पीएम आज गति शक्ति योजना की करेंगे शुरुआत। केंद्र की आधारभूत संरचनाओं से जुड़े 16 विभाग से तालमेल बिठाकर योजनाओं को देंगे रफ्तार। योजना में रेलवे, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल जैसे 16 मंत्रालय को शामिल किया गया। इन मंत्रालय के सभी प्रोजेक्ट को गति शक्ति योजना से जोड़ा गया। सभी समस्या के लिए वन विंडो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश। गति शक्ति योजना के लिए वाणिज्य विभाग का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी के तहत काम करेगा। पीएम मोदी ने इस बार 15 अगस्त को योजना का ऐलान किया था। इससे वायुमार्ग, राजमार्ग, जलमार्ग, बुनियादी ढांचे में समन्वित प्रयास होंगे। बिजली संकट पर पीएम मोदी ने कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री से की बात। विभागों ने 7 दिनों में हालात सामान्य होने का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र में गहराया कोयला संकट। ज्यादातर कंपनियों के पास 1.5 दिन का कोयला स्टॉक। कोयले की कमी से अब तक 13 बिजली यूनिट बंद। कोयले की कमी पर महाराष्ट्र सरकार का केंद्र पर आरोप। कहा, गुजरात और गोवा के पास जरूरत से ज्यादा कोयला, महाराष्ट्र में कटौती क्यों? दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, केंद्र सरकार दिल्ली को आधी बिजली दे रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का बयान, अगर इसी तरह बिजली की सप्लाई कम होती रही तो दिल्ली पर पावर कट का खतरा मंडराने लगेगा। G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की जरूरत। महिलाओं, अल्पसंख्यकों को भी मिले हिस्सेदारी। पीएम मोदी बोले, कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत न बने अफगानिस्तान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समाज अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो। पीएम ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध रहे हैं। भारत ने 500 से ज्यादा सहायता परियोजनाएं चलाई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का इशारों में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना। कहा, वीर सावरकर को बदनाम करने की चली मुहिम। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, आजादी के बाद से ही बदनाम करने का चलाया गया अभियान। बोले, अगला नंबर विवेकानंद का। मोहन भागवत बोले, स्वामी विवेकानंद के बाद स्वामी दयानंद और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा। फिर बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। दिल्ली में 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो होगी सीएनजी। नई कीमत आज सुबह से लागू हुई। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हुई महंगी। वहीं पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे प्रति एससीएम हुई महंगी। 12 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े। इससे पहले 1 अक्टूबर को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ी थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलो हुई सीएनजी की कीमतें। गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलो पर पहुंची। दिल्ली में पीएनजी की कीमत 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 34 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन। आज हमीरपुर में करेंगे यात्रा का आरंभ। कानपुर से अखिलेश यादव ने विजय यात्रा की शुरुआत की। कहा, बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया, किसानों और युवाओं से रोजगार छीने। अखिलेश की विजय यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। परिवार से ही दिखता है चाल, चरित्र और चेहरा। पीएसपी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव आज आगरा और फिरोजाबाद से निकालेंगे यात्रा। कल वृंदावन से की थी यात्रा की शुरुआत। आरएलडी प्रमुख चौधरी जयंत सिंह आज बुलंदशहर के अगौता में करेंगे जन आशीर्वाद रैली को संबोधित। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। कांग्रेस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका। स्टेज छोड़कर आम लोगों के बीच बैठी।
लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड का दूसरा दिन। आशीष के साथ अंकित दास ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन डाली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी। आईएमएफ का बयान, इस साल 9.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 2022 में ग्रोथ रेट में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ेगा भारत। चीन की ग्रोथ रेट 2021 और 2022 में नीचे रहने वाली है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% हो गई है। खुदरा महंगाई दर में कमी की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम पर में कमी। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 3.11% पर आया। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ का बिहार कनेक्शन। फर्जी आईडी कार्ड बिहार के किशनगंज से बनवाई। दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ डिटेल्स शेयर की। पूरे मामले में किशनगंज पुलिस को भी अलर्ट किया गया। मोहम्मद अशरफ लंबे अरसे से फर्जी आईडी इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस बिहार में उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। भारतीय पहचान पत्र बनाने के लिए उसने यूपी के गाजियाबाद की एक महिला से शादी की। बिहार से पहचान पत्र बनवाया। उसी पहचान पत्र के आधार पर उसने बाकी के पहचान पत्र बनवाए। दस्तावेज जुटाने के बाद महिला को छोड़ा। यूपी के ललितपुर में एक बाप ने किया रिश्तों को कलंकित। बेटी ने पिता समेत 28 लोगों के खिलाफ लगाया दुष्कर्म का आरोप। मां बेटी ने न्याय की गुहार लगाते हुए सदर कोतवाली में दी तहरीर। पिता, ताऊ, चाचा समेत कई बड़े नेताओं के नाम लिखवाए। लड़की ने 25 लोगों के नाम लिखकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। 3 अज्ञात लोगों के भी नाम बताए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से उसके घर के पास पुलिस लगा दी गई है। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के बुलंदशहर में बीएसएफ जवान की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में बीएसएफ जवान का एक बेटा गिरफ्तार। 2 बेटों ने अपने दोस्त की मदद से गर्दन काट कर की थी बीएसएफ जवान पिता की हत्या। संपत्ति और अवैध संबंधों में हुआ मर्डर। राजस्थान के जैसलमेर में तैनात था बीएसएफ का जवान। 4 मार्च को संदिग्ध परिस्थिति में हुआ था घायल। बिहार के कैमूर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 8 खोखा बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से कई बने अधबने हथियार और हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,313 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 181 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 332 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,823 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में यहां 106 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में 65,86,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। अब तक कुल 95 करोड़ 89 लाख से ज्यादा को लगी वैक्सीन। रश्मि रॉकेट का नया गाना जिंदगी तेरे नाम रिलीज। तापसी पन्नू और प्रियांशु पेन्युली की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री। धर्मेंद्र ने दिखाई अपनी पहली विंटेज फिएट मॉडल कार। वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, इसे केवल 18,000 रुपए में खरीदा था। प्रार्थना करो मेरे साथ रहे। दयाबेन के किरदार को रिक्रिएट कर रही एक बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। फैंस बोले, दिशा वकानी की जगह इसे ही रख लो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के नट्टू काका को अनोखे अंदाज में किया याद। वीडियो देख फैंस की आंखें हुई नम। हाल ही में हुआ था निधन। ट्रोलिंग से स्वरा भास्कर हुई परेशान। एक्ट्रेस ने यूट्यूबर एल्विस के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा, हैशटैग से उनकी प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान। बिग बॉस 15 के घर से बेघर हुए साहिल श्रॉफ। कम वोटों के आधार पर घर से हुए इविक्ट।
नेहा धूपिया ने पहली बार दिखाया बेबी बेदी का चेहरा, तस्वीरें शेयर कर डॉक्टर्स को किया धन्यवाद। सनी देओल स्टारर चुप का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। सूत्रों की माने तो ये फिल्म गुरुदत्त को श्रद्धांजलि है। सूरज बड़जात्या की ऊंचाई में टूरिस्ट गाइड के रोल में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी भी आएंगे नजर। बिग बॉस 15 के बहाने कश्मीरा ने साधा रुबीना और अभिनव पर निशाना। रुबीना ने दिया जवाब, लिखा आपको प्यार और शक्ति भेज रही हूं। अमेरिका के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक, IMF के साथ साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों से करेंगी बैठक। कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों के बीच शाह ने की मंत्रियों से मीटिंग। ऊर्जा और कोयला मंत्री समेत NTPC के अफसर हुए शामिल। राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा को सरकार से मिली NOC 2022 की, गर्मियों में शुरू करेगी सर्विस। IRCTC देश भर में करेगा बस टिकट की भी बुकिंग। IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप के जरिए बुकिंग करा सकेंगे। श्रीलंका में महंगाई की मार से मचा कोहराम। रसोई गैस की खुदरा कीमतों में करीब 90% का उछाल। 12.5 किलो सिलेंडर के लिए कीमत 2,657 रुपए। श्रीलंका में मिल्क पाउडर की कीमतों में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आटा, चीनी और सीमेंट की कीमतों में भी हुआ इजाफा। ब्रिटिश मीडिया का दावा, रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का फार्मूला चुराकर बनाई थी स्पुतनिक V। अमेरिका के डेविड का जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो एन ब्रेंस को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई।